नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी किचन में बनाने वाली हूँ बेसन की कढ़ी पकौड़ों वाली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन की कढ़ी। और ये एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, सब अपने अपने घर में बनाते हैं, पर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको वो बताने वाली हूँ। मैं इस कढ़ी में स्पेशल सा तड़का लगाती हूँ जिससे इस कढ़ी का स्वाद 2 गुना नहीं 3 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी ये कढ़ी की रेसिपी पसंद आए तो इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बताती हूँ मैं अपनी किचन में ये कढ़ी कैसे बनाती हूँ तड़का लगा के। चलिए शुरू करते हैं बुंदेलखंडी कढ़ी बनाना। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ बुंदेलखंड की कढ़ी, और वो भी मेरे स्टाइल में। हर घर में कढ़ी बनती है पर सबका अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग तड़के होते हैं। आज मैं आपको अपने घर में कढ़ी कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है छानकर आधी कटोरी। जिसके घर में जितने कैंडिडेट हों इस हिसाब से आप बना लें इसको। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी के लगभग बेसन लिया है और अब इस बेसन में मिलाने वाली हूँ मैं 2 चुटकी हींग, और इसमें डाल दूँगी मैं आधा चम्मच नमक। वैसे तो इनमें नमक नहीं पड़ता है, पर बच्चे छोटे होते हैं तो वो खाने के लिए मांगने लगते हैं, इसलिए मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। वैसे ये मेरे घर में बिना नमक की बनती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका गाढ़ा सा घोल बनाऊंगी। इसका हमें इस तरह से गाढ़ा सा घोल बना लेना है जिसकी हमें पकौड़ियाँ बनानी हैं। और हमारे यहाँ तो ये हर अच्छे काम में बनती है, शादी वगैरह में तो ये बनती ही बनती है। तो चलिए मैंने सोचा आज मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूं। मैं इस बेसन के बैटर में ना तो किसी तरह का सोडा डालूंगी ना ही बेकिंग पाउडर। इसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी फूलकर। बस इसको हमें थोड़ा अच्छे से फेंटना होता है। हम इसको फेंट दें अच्छे से और 4-5 मिनट के लिए ढककर रख दें, फिर इसकी बनाना शुरू करें। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी सॉफ्ट पकौड़ी बनती है इसकी। इसको हम साइड में रख देंगे। और मैंने यहाँ पर इस हांडी में ले लिया है मट्ठा। मैं कढ़ी हमेशा मट्ठे की बनाती हूँ और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ये कढ़ी जब भी बनती है तो मट्ठे से ही बनती है। दही की ये बन तो जाती है पर उतनी टेस्टी नहीं बनती है जितनी अच्छी ये मट्ठे की बनकर तैयार होती है। मैंने यहाँ पर जो मट्ठा लिया है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अब इसमें मिला रही हूँ मैं लगभग 3 चम्मच बेसन। बेसन मिलाने के बाद हम इसको इस तरह से मथानी की सहायता से बहुत अच्छे से मथ देंगे ताकि इसमें जो बेसन है वो बहुत अच्छे से घुल जाए। लीजिए मैंने बेसन को बहुत अच्छे से मट्ठे में मिक्स कर दिया है। अब इस हांडी को भी हम ढककर साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह से एक फैला हुआ पैन लिया है। मैं इसी में पकौड़ियाँ बनाने वाली हूँ और फिर मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगी कि इस पैन में पकौड़ी बनाने में और कढ़ाई में पकौड़ी बनाने में पकौड़ियों में कितना अंतर आ जाता है। हम इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेंगे, बस हमें उतना ही तेल इसमें लेना है जो थोड़ा सा तली के ऊपर आ जाए। मैं यहाँ पर पकौड़ियों को चम्मच से नहीं इसमें तेल में डालूँगी, मैं हाथों की सहायता से ही तेल में डालूँगी। और ये बेसन बहुत अच्छे से फिटा है तो हमें बहुत छोटे आकार की पकौड़ियाँ डालनी हैं। देखिए मैंने ये कितने छोटे आकार की डाली थी और ये फूल कर कितनी बड़ी हो गई हैं। और जब हम कढ़ाई में इन पकौड़ियों को बनाते हैं तो वो गोल हो जाती हैं, और जिनको नहीं बनाना आता है कढ़ी तो कभी कभी उनसे वो पकौड़ियाँ कच्ची भी रह जाती हैं अंदर। और इस तरह से फैले हुए पैन में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलती है और अच्छे से अंदर तक पक भी जाती है। मैंने पकौड़ियों को बहुत अच्छे से तल लिया है। मेरे यहाँ इसी तरह से खाई जाती है।
किसी किसी के यहाँ हल्की सी भूनी जाती है, पर मेरे यहाँ ये बहुत अच्छे से इसी तरह से फ्राई की जाती है। जब ये लाल लाल हो जाती है तभी हम इसको निकालते हैं। अब मैं इसे साइड में एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़ी को पास से। जब इस तरह की जाली वाली पकौड़ी बनकर तैयार होती है तो वो कढ़ी की परफेक्ट पकौड़ी होती है कि अंदर तक ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और सिक भी गई है। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी इस तरह से एक गहरी कढ़ाई, क्योंकि मैं पतली सी कढ़ी बनाती हूँ और उसको काफ़ी देर तक पकाती हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल 1 चम्मच सरसों का लिया है तेल। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना। ये मेथी दाना से हमारे यहाँ छौंकी जाती है, इसको छौंकना बोलते हैं कि हमें मेथी दाने से कढ़ी छौंकनी है। और लास्ट में मैं इसका बनाऊँगी तड़का, इसलिए मैं इसको सिर्फ मेथी दाना से ही छौंकने वाली हूँ। और अब मैंने जो यहाँ पर बेसन और मट्ठा लिया था घोलकर, उसको मैं ले लूँगी और इस तरह से छन्नी से छानते हुए मैं इसको कढ़ाई में डालूँगी, ताकि बेसन वगैरह का कोई लम्स इसमें ना रह जाए। देखिए, मैंने इस तरह से छन्नी से छानकर इसको डाला है। इससे क्या होगा, हमारी जो कढ़ी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। कभी कभी किसी के हाथ से वो हल्की सी फटी फटी सी हो जाती है, वो नहीं बनेगी, ये बहुत ही चिकनी सी बनकर तैयार होगी। अब मैं इसको इसी तरह से तब तक चलाऊंगी जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। देखिए, हमारी ये जो कढ़ी है इसमें उबाल आने लगा है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक। नमक मैंने पकौड़ियों में भी डाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए डालें। और उबलते समय इसलिए मैं डालती हूँ नमक, क्योंकि अगर पहले से आप नमक डाल देंगे तो जब ये मट्ठा उबलना चालू होगा तो ये फट जाएगा। इसलिए जब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हमें नमक डालना चाहिए। और नमक के बाद डाल दूँगी मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। देखिए, इसमें हल्दी डालने के बाद कितना अच्छा कलर आया है। हमारे यहाँ ये बसंत पंचमी पर ज़रूर बनती है। अब मैं इस कढ़ी को तब तक पकाऊंगी जब तक ये जो किनारे किनारे सा हमें सफ़ेद फेना सा दिख रहा है ये नहीं चला जाता। तब तक मैं इसको इसी तरह से मीडियम आंच पर अच्छे से पकाऊंगी। इसको लगभग 30 मिनट हो गए हैं इसी तरह से धीमी आंच पर पकते हुए, और बस थोड़ी सी ही कसर इसमें रह गई है, ये अच्छे से पक गई है। और अब इसमें मैं ये सारी पकौड़ियाँ डाल दूँगी और इस तरह से पकौड़ियाँ डालने के बाद इसको मैं 4-5 मिनट तक और पका दूँगी इसी तरह से मीडियम आंच पर। लीजिए, हमारी कढ़ी अच्छे से पक गई है। देखिए, मैंने कितनी पतली घोली थी और ये काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है, और अभी जब ये रखी रहेगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसको साइड में कर दूँगी और मैं लूँगी वही पैन जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, और उसमें हम बनाएंगे अपनी कढ़ी का तड़का। मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और पैन में पहले से ही तेल है। तेल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा जब चटकने लगेगा मैं उसमें डाल दूँगी ये 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की कट करके ले ली हैं। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी मैंने महीन कट कर लिया है। और अब मैं लूँगी यहाँ पर 2 चुटकी हींग। हींग के बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पर करी पत्ता की लीव्स, और साथ में ही डालूँगी मैं ये ढेर सारा प्याज। मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिए हैं और उनके इस तरह से पतले स्लाइस कट कर लिए हैं। प्याज को हम अच्छा सुनहरा होने तक इसी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये साबुत लाल मिर्च। मैंने इनको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। और मैं यहाँ पर डालूँगी आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। और लीजिए, हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और मैंने यहाँ साइड में कढ़ी को रखा हुआ है। ये सारा तड़का मैं कढ़ी के अंदर इस तरह से ट्रांसफ़र कर दूँगी।
और इस तड़के से कढ़ी में जो टेस्ट आता है वो 2 गुना 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ जाता है। लीजिए, हमारी तड़के वाली कढ़ी हो गई है बनकर बिल्कुल रेडी। अब हम इसको सर्विंग बोल में डाल लेते हैं।